बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आज भगवान की करुणा जब प्राप्त होती है मेरे प्यारे, ऐसे भगवान और भक्त का मिलन होता है। राजा बलि जो है प्रसन्न हो गया, आनंद विभोर हो गया। ऐसे ही जब भी तुम भगवान का करुणा बिंदु प्राप्त करोगे तो भगवान तेरे द्वार पर आकर के खड़ा रहेगा। आइए हम भगवान के चरणानुरागी, आप सभी लोगों ने सुना होगा अम्बरीश जी की कथा। अम्बरीशो महाभागः सप्तदीपवतीं महिम। श्री सुखदेव जी ने कहने लगे, प्रभु हे राजन, अम्बरीश महाराज 7 दीपों सहित पृथ्वी का अखंड शासन करते हुए अनंत ईश्वर को प्राप्त करके भी सबको यही समझते थे कि सब में ईश्वर है, सब में करुणा है। एक बार उन्होंने पत्नी सहित एकादशी का समय आया तो एकादशी का व्रत किया। महीने में दोनों व्रत करते रहे। एकादशी का व्रत कौन कौन करता है, जरा हाथ उठाइए। अरे वाह, क्या बात है, एकादशी का, अरे वाह क्या बात है, जय हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। और द्वादशी के दिन क्या करते हैं आप लोग? सुबह उठ करके खाने लगते हैं, कुछ दानवान करते हैं? नहीं करते, आप करते हैं। ओ माई पीछे वाली दानवान करते हैं, तुम लोग नहीं समझ में आया बेटा। ऐसा है, आज सुन लीजिएगा, द्वादशी दूसरे दिन जब तिथि हो, सुबह सूर्योदय के बाद जब भी उठिए, जल भी मत पीजिए, जल भी पीना भोजन है, ध्यान करना। यही पर तो दुर्वासा ऋषि अम्बरीश में लफड़ा हो गया। अम्बरीश जी ने जो है व्रत किया, दूसरे दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मण को बुलाना चाहा। दूसरे दिन हर एकादशी के द्वादशी में ब्राह्मण को बुलाते रहे। प्रयास करिएगा आप लोग भी, यदि हो सके तो दूसरे दिन ब्राह्मण को रिझाओ, ब्राह्मण को भोजन कराओ। ना हो सके तो ब्राह्मण को दान दो, जा करके मंदिर में दे आओ। एक सीधा तो जरूर दे करके आइए। दाल चावल आटा जो भी भगवान ने दिया हो, मंदिर में जाकर के दान दे आइए। अगर भोजन ना करा सको तो सूखा अन्न दान करो, तब आकर के भोजन करो। ये विधान है। जब तक तुम दान नहीं करोगे तुम्हारा व्रत कैसे पूर्ण होगा? नहीं हो सकता है, करना चाहिए। और एकादशी व्रत तो सबको करना चाहिए। एकादशी व्रत भगवान का ये जो है करुणा बिंदु दिन होता है। जो एकादशी का व्रत करता है, भगवान कहते हैं उसके जीवन में मैं करोड़ों करोड़ों फल को प्रदान करता हूं। अरे भाई, गाड़ी भी चलती तो गाड़ी भी सर्विस की जाती है। ये शरीर है, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, है? इसे भी थोड़ा सा जगह दो, ऑक्सीजन दो। दिन रात खाते रहोगे, गाड़ी चलती रहती तो उसको भी सर्विस की जाती है। घर में भी झाड़ू लगाया जाता है। दुकान में जब जाते हैं तो झाड़ू भी मारा जाता है, सफाई की जाती है। ऐसे शरीर है, शरीर को भी सफाई करना बहुत जरूरी है। भगवान ने हिंदू धर्म में विधान बतलाया, सनातन धर्म में हर व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने से स्वस्थ रहता है शरीर। महीने में दो बार एकादशी आती है। भगवान का व्रत रखना, और तुम व्रत रखना जिस दिन से प्रारंभ कर दोगी, मैं सत्य कह रहा हूं आपको, मैं बताऊं बहनों, स्वास्थ्य भी सही रहेगा और जो चाहोगी प्राप्त होता रहेगा। जो आप चाहेंगी वो कृपा होती रहेगी। कुछ करो, कुछ करना। ये मानव सनातन धर्म में इसीलिए भागवत बनाया गया है, इसीलिए संत लोग आते मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगर संत लोग नहीं रहेंगे तो कैसे तुम्हें ज्ञान होगा?
सुबह का समय हुआ, दुर्वासा ऋषि गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे। अम्बरीश जी ने देखा कि संत का आगमन हो रहा है मेरे द्वार के पास से। उन्होंने बुलाया, प्रभु 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 प्रभु, आज द्वादशी है तो मैं चाहता हूं कि प्रसाद पालें आप। बोले ठीक है अम्बरीश जी, मैं गंगा में स्नान करके आता हूं, कोई बात नहीं। तो गंगा में स्नान करने में उन्हें विलंब हो गया दुर्वासा ऋषि को। अम्बरीश जी ने कहा द्वादशी तिथि पूर्ण होती चली जा रही, क्या करें क्या करें, संत अभी नहीं पधारा। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया, बोले ब्राह्मण देवता एक काम करो, संकल्प करा दो ताकि मेरा कार्य पूर्ण हो जाए भोजन का। उसी समय अम्बरीश जी ने हाथ में जल लिया और संकल्प करा लिया और जल को ग्रहण कर लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि पधारे, तुमने हमें निमंत्रण दिया और तुम पहले ही प्रसाद को पाने लगे। बोले प्रभु जी मैंने प्रसाद नहीं पाया, मैंने जल को ग्रहण किया है। बोले अम्बरीश जी जल भी पीना जो है ये भोजन के समान होता है, इसलिए तुम जल ले लिए, ग्रहण कर लिए बिना मेरे, अब हमें बर्दाश्त नहीं है। तुमने बहुत बड़ा निमंत्रण दे करके अपराध कर लिया है। प्रभु अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तब दुर्वासा जो है गुस्सा में पड़ गया। दुर्वासा ऋषि तपस्वी था, संत है। कभी कभी आप देखते होंगे दुर्वासा जैसा रूप किसी किसी का बन भी जाता है, ऐसी गुस्सा करते हैं लगता कोई से बड़ा कोई है ही नहीं है। परिवार में कोई ना कोई जन्मा मिल ही जाता है। ऐसे भी कहते नहीं लोग, कहे दुर्वासा हो गए हो क्या, इतना गुस्सा कर रहे हो। तो दुर्वासा ऋषि ने अपने सिर के बाल को उखाड़ करके एक कृत राक्षसी का प्रकट कर दिया कि इसे मारो। दुर्वासा ने कहा इसे मारो, और वह कृत्य जो है प्रकट हो गई। भगवान ने कहा, अब देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने बार बार कहा कि कैमरा तो चल रहा है मात्र इतने ही दूरी के लिए, बट कैमरा तो सबसे बड़ा भगवान के यहाँ लगा है। दास घबरा गया, अम्बरीश जी घबरा गए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी बचाइए बचाइए, रक्षा करिए। जब अम्बरीश जी प्रार्थना करने लगे तो भगवान जो है स्वयं चक्रधारी चक्र को भेज दिए। चिंता मत करो, चिंता करने की बात नहीं है, मैं बैठा हूं। चक्र आते ही उस कृत राक्षस को समाप्त कर दिया। अब दुर्वासा घबरा रहे हैं, दुर्वासा घबरा रहे हैं कि मेरा क्या होने वाला है। यह चक्र जब मेरे प्रकट किया हुआ कृत्य को मार दिया तो मेरे जैसे व्यक्ति को ही मार सकता है। उसी समय भागते भागते नारायण के यहां पहुंच गए। नारायण के यहां जब गए तो नारायण ने कहा, अहो दुर्वासा जी कैसे पधारे, कैसे हो? बोले प्रभु जी आप रक्षा करिए। आप तो कहते हैं कि जो आपके शरण में आता है उसका रक्षा किया जाता है। आज अम्बरीश जी 1 वर्ष तक खड़े हैं, वही जल पी करके खड़े हैं। जब नारायण ने कहा तुम जा करके अपने दास, तुमने इतनी बड़ी गलती किया है कि यदि हमें कुछ हुआ होता तो कोई बात नहीं, तुमने मेरे दास को मारने का कृत्य किया है, तुमने मेरे दास के ऊपर हत्या किया है, इसलिए हम तुम्हें, मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हें तो जो जिसको तुमने किया वहीं पर जाना पड़ेगा, तुम्हें अम्बरीश जी के पास ही जाना पड़ेगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है।
जब वहां से खाली हाथ आए तब उसी समय दुर्वासा ऋषि शिव जी के पास गए। बोले बाबा अब तुम ही हमें रक्षा करो और कोई रास्ता है नहीं। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा हो गया है। बोले तब? बोले नारायण के पास चतुर्भुज के पास तो मैं गया, उन्होंने कहा कि तुम जो है अम्बरीश के पास ही जाओ, वही रक्षा कर सकते और कोई रास्ता नहीं। बोले बिल्कुल ठीक कहा, तुमने परमात्मा के दास को अटैक किया है यानी मारने का कृत किया है, इसलिए तुम्हें तो वही रक्षा कर सकते, अन्यथा आसान नहीं है। इधर जो है अम्बरीश जी महाराज से ही क्षमा मांग रहे हैं। भगवान की करुणा दुर्वासा जी बोले प्रभु हमें क्षमा करिए, क्षमा करिए प्रभु जी। अम्बरीश जी बोले प्रभु जी, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, बोले प्रभु जी इस दास को रक्षा करिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं उस दास को रक्षा करिए प्रभु जी। चक्र जो है शांत हो गया। उसी के पश्चात उधर जो है अम्बरीश जी ने कहा जो हो गया सो हो गया, अब तो प्रसाद पा लीजिए। बोले बिल्कुल प्रभु जी हम प्रसाद पाएंगे। उसी समय उन्हें भोजन कराते हैं अम्बरीश जी और उसके बाद तब प्रसाद पाते हैं। बोले अम्बरीश जी महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। अब बताइए कि यहाँ पर दास को भगवान स्वयं चल करके आते रक्षा करते हैं। आप लोग किस बात की चिंता कर रहे हो? ईश्वर जरूर अच्छा करेगा, बस इतना ही। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है, ईश्वर तो मिलेगा, मिलने से पहले कुछ सत्कर्म करना पड़ता है। अब सोचो कि हम चोरी भी करें, भगवान मेरा रक्षा करे, तो कैसे ईश्वर की कृपा होगी? नहीं हो सकती। गलत कर्म करोगे तो ईश्वर कैसे रक्षा करेगा? इसलिए हर मानव को सच्चाई पर चलना जरूरी है। जो सच्चाई पर, सत्य मार्ग पर नहीं चलेगा, आज नहीं तो कल उसे भोगना पड़ेगा प्यारे। आज इसीलिए हर मानव कहीं ना कहीं कष्ट में डूबित है। जहां भी जाओ कुछ ना कुछ ग्रह क्लेश लगा हुआ है। मैं सभी से गुजारिश करना चाहता हूं, मेरी मातृशक्तियां जैसे दुर्वासा, जैसे भगवान की कृपा से आज करुणा बिंदु सरकार की करुणा बिंद से, आज ईश्वर की करुणा से, ईश्वर की करुणा बिंद से, भगवान की करुणा से, जैसे उस संत को, उस दुर्वासा को भगवान स्वयं जो है बोले जा करके तुम हमारे भक्त से ही तुम्हें मिलना पड़ेगा, तो वैसे ही प्रभु जी आप सभी लोग भी भगवान का चिंतन करोगे जब, और भक्त और भगवान का मिलन जब होता है तो भगवान की करुणा बिंदु प्राप्त होती है। इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल चिंता न करिए, भगवान के चरणों को बस मस्तक में लगाते रहिए, गुनगुनाते रहेंगे, भगवान का स्मरण करते रहेंगे। 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक रोज प्रतिदिन भगवान का स्मरण जब तुम करते रहोगे तो ईश्वर की कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर। आज भृगु जैसे व्यक्ति को भगवान ने कल्याण कर दिया। इसलिए आप सभी लोग भी व्रत करना प्रारंभ कर दें, भगवान की कृपा होना प्रारंभ हो जाएगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम सीताराम सीता राम जय सीताराम 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 सीता
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। आइए हम सब फिर कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान ने कहा, हे राजन, सुखदेव जी ने कहा, राजन हमें ऐसी कथा सुनाइए जो भगवान राम और कृष्ण के बारे में कृपा बिंदु प्राप्त हो। भगवान ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, राजन सबसे पहले कृष्ण जन्म से पहले भगवान राम का जन्म के बारे में आपको बतलाता हूं। भगवान की चरित्र के बारे में बतलाता हूं कि भगवान का स्मरण कैसे भगवान राम रहे इस लायक, कैसे भगवान ने इस मार्ग को प्रशस्त किया, कैसे भक्तों को कल्याण किया। हे राजन, सुखदेव जी बोले, राजन महाराज, दशरथ के 3 रानियां कौशल्या और कैकेयी सुमित्रा थी, परंतु संतानहीन होने से दुखी रहते थे। जब व्यक्ति दुखी रहता है तो अनेकों कारणों से भटकता रहता है। मेरे प्यारे, आज दशरथ जी भी चिंता तुल्य में पड़े हुए हैं। आज अवध में दशरथ जी को भी चिंता हो गई कि हमारे लल्ला न भयो, अभी तक बाल पक जा रहा है पर अभी किसी बच्चे का आगमन नहीं हुआ। आज वो भी चिंता में पड़े हुए हैं। तब अपने गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुरुवर जब जब कोई कष्ट हो तो अपने गुरु से राय लेना चाहिए, अपने गुरु के पास जाकर के प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु ये हमारा कष्ट है, कैसे हमारे प्रशस्त होगा। उसे कौन बतलाता है? गुरु बतलाता है। तुम्हें अनुष्ठान कर लो, तुम्हें यज्ञ कर लो, तुम इसे पूजा कर लो, तुम पुत्र प्राप्ति यज्ञ कर लो। जब दशरथ जी को ग्लानि हुई तो गुरु को बड़ा कष्ट हुआ। तो भगवान तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, धीरज रखिए, धीरज रखिए, भगवान की कृपा तेरी पर होगी, आप चिंता करने की बात नहीं है। तो दशरथ जी ने यज्ञ के पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, भृंगु ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। तब उसी समय दशरथ जी ने भृंगु ऋषि और अपने गुरु महाराज जी को और वशिष्ठ को बुलवाए, बोले देखो भैया दशरथ जी का यज्ञ पूर्ण करो। तब उसी समय यज्ञ प्रारंभ हुआ। ओम हिरण्यवर्णं हरिणीं श्रोणारजचन्द्रां चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो मावः स्वाहा। ओम राम रामाय नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। जो भी हमारे आचार्य जी लोग बोलते हैं ऐसा यज्ञ प्रारंभ हुआ। सरयू के घाट पर बढ़िया सा यज्ञ हो रहा है। आज वहां के जितने भी पशु पक्षी हैं, गौ माता सभी जो है आकर के यज्ञ में भाग ले रही है। तब भृंगु ऋषि ने कहा, दशरथ जी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ ऐसा है कि जो तुम चाहोगे उसे प्राप्त करो, बस मन में इच्छा रख लो। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। चिंता करने की बात नहीं है। आप किस चीज की चिंता करते हैं? अब तो भगवान प्रकट हो रहे हैं। जब दशरथ जी को प्रसाद मिल गया,
भगवान तो स्वयं गर्भ में आ गए। सारे पेड़ पौधों में पशु पक्षियों में आनंद विभोर हो रहा है। सरयू में जल कम था तो जल का प्रवाह बढ़ने लगा। जैसे भगवान का आगमन हुआ उसे दशरथ जी प्रेम करुणा में डूब गए। उनकी हंसी का कोई सीमा ही नहीं रह गया, उनके प्रेम करुणा का कोई सीमा ही नहीं रह गया। अब लुटाने लगे। जो भी आचार्य विद्वान आता है, संत वृंद आता है, उन्हें जो भी दरवाजे पर रहता है महल में, सब लुटा देते हैं। हमारे प्रभु करुणा निधान का जन्म हुआ। भगवान राम भाइयों सहित दशरथ जी के आंगन में खाते खेलते विचरण करते हुए भगवान दशरथ जी भगवान को देखते हैं। मुस्कुराहट प्राप्त हो रही है। जिसके आंगन में बच्चा का आगमन न हो, जिसके दरवाजे में, जिसके घर में बच्चे का रुदन न हो, वह बच्चा किस काम का, वह घर किस काम का। जिसके घर में बच्चा ना रोवे उसका घर किस काम का है। कितना बड़ा महल हो, कितना बड़ा धन हो, जिसके औलाद ही न हो, जिसके संसार ही न हो, उसका घर किस काम का मेरे प्यारे। इसीलिए तो हम सभी लोग जीते हैं। धूरि भयति शोभित श्यामित्रु तैसी बनी शिर सुंदर। सभी माताएं चोटियां गोत रही हैं। कोई काजल लगा रहा है, कोई बेड़ी पहना रहा है, या छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोठी। काक के खग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गई माखन रोटी। भगवान स्वयं नृत्य कर रहे हैं राम। अब यज्ञोपवीत का समय आया। यज्ञोपवीत संस्कार भगवान का हो रहा है। ब्राह्मण का 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय का 12 वर्ष की आयु में, वैश्य का 14 वर्ष की आयु में होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। यज्ञोपवीतम बलमं पवित्रम। भगवान का गौशाला में जाकर के यज्ञोपवीत होता है। भगवान का नामकरण होता है। भगवान ने विश्वामित्र मुनि की यज्ञ की रक्षा की। मांगने से मान हानि नहीं होती है, ध्यान रखना। कभी भी जो हो सके अपने गुरु के चरणारविंद में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो हो सके, जो आपके मन में सारी बात गुरु से वार्ता करनी चाहिए, मांगना चाहिए, तभी उत्तर प्राप्त होगा। वैसे तो गुरु सारी बात आपकी जानता। जब बिहारी जी के चरणों के सामने पहुंचे तो अपनी अरदास लगाइए, कृपा प्राप्त करिए। जब राजा दशरथ जब जो है भगवान चले जात मुन दीन दिखाई, और सुनित ताड़िका क्रोध करि धाई। भगवान ने अनेकों लीला किया, अनेकों मार्ग प्रशस्त किए, लोगों का, भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। इसी तरह से भगवान की श्रवण समीप भये शित केसा मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। भगवान जो स्वयं सबको उपदेश देते हैं। अयोध्या वापस भगवान की करुणा, जब अयोध्या में समस्त ऋषि मुनि लोग आते हैं जनेऊ संस्कार के समय, दशरथ जी सबको लुटावन करते हैं। घर में जो भी सामग्री रहती है लुटा रहे हैं। आज मेरे लल्ला का, आज मेरे बेटे का जो है जनेऊ संस्कार हो रहा है। इसी तरह से हमारा आपका दायित्व है, जब भी मेरे यहाँ जन्म बच्चे का होता है ना, बच्चे का जन्म होता है तो क्या करते हैं आप लोग? जनेऊ संस्कार कराते हैं? नहीं, ये होना चाहिए। धर्म हिंदू धर्म में होना चाहिए और हर हिंदू को सिखा रखना चाहिए। हर हिंदुओं को तिलक लगाना चाहिए। ये सभी हिंदू धर्म का कार्य है, तभी हमारे हिंदू धर्म बचेगा। आज भगवान की करुणा प्राप्त हो रही है।
भगवान की जब करुणा प्राप्त हो रही है तो ऐसे ही करुणा में भगवान की जब उपलब्धि होती है भक्तों के दृश्य के, भक्तों के हृदय में, तो भक्त जो है पागल में हो जाता है। कृष्ण जन्म से पहले भगवान का जन्म के बारे में दर्शाया जाता है। ऐसा उल्लेख सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं प्यारे। उसी में कहते हैं कि प्रभु जी, सुखदेव जी राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु जी हमें ऐसा कथा श्रवण कराइए जो भगवान की लीलाओं के बारे में, जन्म के बारे में जानकारी हो, और हमें सारे रूप से समझाइए ताकि भगवान की पूर्ण रूपेण संस्थिता, भगवान की सारी लीलाओं के बारे में जानकारी हो। भगवान का जन्म कैसे हुआ, कहां पर हुआ, किस जगह पर हुआ, हमें कृपया करके बतलाइए। परीक्षित जी कहते हैं, कंस को तो सभी लोग जानते हैं, आजकल उसे घर घर कंस जन्म ले रहा है। कोई न कोई अकारण करुणा बन ही जाता है। घर में नहीं तो पड़ोसी में कंस मिलेगा, मिलेगा जरूर, अत्याचारी जरूर मिलेगा कोई ना कोई। मेरे प्यारे, कंस जो है उग्रसेन का बेटा था, और मथुरा में उग्रसेन का महल बहुत बड़ा है मथुरा में, और उग्रसेन का बेटा है। लेकिन इतना अत्याचारी था कि उसकी माँ ने एक कांच की बाकस में और कपड़े में लपेट करके जमुना में डाल दिया था उसके अत्याचार को देख करके। लेकिन वही है ना, जब भगवान की कृपा होती है तो कहीं न कहीं वह दृश्य दिखाई दे जाता है। जब लीलाओं के बारे में जानकारी भगवान दिलाना चाहते हैं तो कहीं न कहीं अपने रूप में, किसी न किसी रूप में, संत के रूप में या नारद के रूप में उसे मार्ग प्रशस्त कराते हैं। कंस का जन्म के बारे में सभी को पता है, ज्यादा जानकारी देना आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने अब कंस के बारे में महर्षि नारद जी बहुत बड़ा वृत्तांत बता दिया कि तुम्हारी वास्तविक पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन है। भगवान की करुणा, भगवान की कृपा, भगवान की यथास्थिति जब ग्रहण करना प्रारंभ होता है मानव को, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आ जाता है। तो कंस, महर्षि नारद जी कंस को जब सारी वृत्तांत बताते हैं तो वह अपने घर आकर के फिर अत्याचार करना प्रारंभ कर देता है, और इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है कि अपने अग्रसेन पिता को बांध करके एक घर में बंदिश बना दिया। बोला तुम्हें इस दरवाजे से बाहर नहीं निकलना है। बेचारे भयभीत मारे एक ही जगह पर पड़े रहे और अपना राज्य करने लगा। वह अपना राज्य करने लगा, बोला मेरे से बड़ा अब कोई नहीं हो सकता है। जब कंस बड़ा हुआ तो अनेकों उत्पात करने लगा, संतों का अपमान करने लगा, यज्ञानुष्ठान पर प्रतिबंध लगाने लगा। मेरे रहते हुए कोई यज्ञ, कोई भागवत, कोई अनुष्ठान नहीं कर सकता है। लेकिन तुम्हें नहीं पता है प्यारे, जब जब होई धर्म की हानि, ओ जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। कंस जो है अत्याचार जब करने लगा, पृथ्वी जब अत्यधिक अत्याचार होने लगी पृथ्वी पर, तो पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। भगवान जो है कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अब कंस का अत्याचार सहा नहीं जा रहा है।
ब्रह्मा जी और सब देवताओं से मिलकर भगवान की प्रार्थना की और भगवान ने कहा, आकाशवाणी किया कि चिंता मत करो, मैं किसी न किसी रूप में मैं जन्म लूंगा। हो तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। रही कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। कंस का इतना अत्याचार बढ़ गया कि अपने पिता उग्रसेन को भी सताने लगा। आसपास के छोटे छोटे राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया। जरासंध की पुत्री आस्ति प्राप्ति से विवाह किया और मग्न देश एक राजा रोज सिधारा जरासंध जो जाई हरावा। इसने अपने चाचा की पुत्री देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र सत्यवादी वसुदेव के साथ बड़ी धूमधाम से किया। अपनी बहन का विवाह जो है वसुदेव जी के साथ कर दिया। हाँ है गए रैनंद हेम पटरतन अनेक नदीन, याचक सब परितोष के विदा बहिन कर दीन। जब देवकी को रथ में विदा करने ले जा रहा था, स्वयं रथ चला करके ले जा रहा था, तभी उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, अरे मूर्ख, जिस बहन को तू इतनी प्रसन्नता से विदा कर रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तब उसी समय कंस जो है केस पकड़ करके मारने तैयार हुआ। सोचने लगा कि न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, इसे ही पर समाप्त कर दो, समाप्त कर दो। तब वो यशोदेव जी सोचने लगे, अरे कंस, तो इतना बड़ा व्यक्ति होकर के किसी कन्या का तो हत्या कर रहा है, अपनी बहन का हत्या कर रहा है। मैं तो समझता हूं तुम बड़े बलशाली व्यक्ति हैं, इतने बड़े तेजस्वान प्रभावशाली। नहीं कंस, ये गलत है, मानव का धर्म है किसी पर हाथ नहीं लगाना। मात्र शक्तियों पर तेरा कैसे अधिकार है? वोल्टेज कम आ रहे हैं, माइक वाले से कहो। हमारे यहाँ तो कभी कभी कुछ देवता लोग जो होते हैं ना, गुस्सा करते पत्नियों के ऊपर ही हाथ उठाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म कहता है कभी भी पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और आपको मैं बताऊं, कनाडा में तो प्रतिबंध लगा है कि पति पत्नी को नहीं मार सकता है और पत्नी जो है पति को हाथ नहीं लगा सकता। यदि कहीं भूले भटके लगा भी दिया ना, उसको जेल जाना है। ये कानून ऐसा बना, इसलिए सख्त है वहां का व्यक्ति। और जब कोई ऐसी बात आती है तो कहता है मैं तो फेरा लगाया हूं, इसलिए हमारी धर्म पत्नी वचन लिया हूं कि नहीं कभी हाथ नहीं उठाना है। मेरा कहने का तात्पर्य भाव प्यारे, घर की लक्ष्मी होती है। वसुदेव जी कहते हैं कंस, दुष्ट कंस को इस समय कैसे समझाऊं? फिर भी बोले, हे राजन, इस मानो को मैं कैसे समझाऊं? व्यक्ति हो तो समझ में आता है, ये तो दानव बन के मारने जा रहा है, इसी में कैसे समझाऊं? हो कंस जो है, कंस को वसुदेव जी समझाने लगे, हे राजन, आप भोज वंश के दीपक हैं,
आप इतनी बड़ी महान व्यक्ति हैं, बड़े बड़े सूरवीर आपका लोहा मानते हैं, या स्त्री होने के साथ आपकी बहन भी है। इस निर्पात की स्त्री को मारना अत्यंत घृणित है मेरे भैया। कंस ऐसा मत करो, एक गलत बात है। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खाने। नारी की निंदा नहीं करनी चाहिए मेरे प्यारे। नारी की उपमा यहां तक दिया गया है कि जैसे हम घर कोई बनाते हैं तो नए जो नए होता है ना, उसका मेन उसको इतना मजबूत करते हैं कि घर टूटने न पाए, दीवार गिरने न पाए। नारी की शक्ति इतनी देते हैं। और नारी एक साक्षात ब्रह्म है, सती है, सावित्री है। जिस नारी को तुम हाथ लगाने जा रहे हो वह जो उसी नारी से मेरा जन्म हुआ है। नारी से पैदा भय ध्रुव प्रहलाद, इसी नारी से ध्रुव और प्रहलाद भी जन्म हुए हैं मेरे प्यारे। तुम किसकी उपमा कर रहे हो? हैं? आपको इसके पुत्र से ही तो भय है ना। इससे यदि भय है तो मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प करता हूं, इसके जो भी पुत्र होंगे उन्हें मैं तुमको दे दूंगा। आप निश्चित रहिए। कंस ने सत्यवादी वसुदेव की बात पर विश्वास कर लिया, देवकी को छोड़ दिया। जब देवकी के पुत्र प्रथम पुत्र हुआ, वसुदेव उस पुत्र को लेकर कंस के दरबार में गए। कंस वसुदेव की सतता पर प्रसन्न हुआ, कहने लगा आपके इस प्रथम बालक से मुझे कोई भय नहीं है। वसुदेव आप इस बालक को ले जाइए, मेरा काल 8वां बालक है। वसुदेव बालक को वापस ले गए। उसी समय नारद जी अपना बीड़ा बजाते हुए क्या कहते हैं? अब देखिए, जहां जहां जब भी कोई कृपा होनी होती है तो नारद जी पहुंचते हैं। हे राजन कंस, समस्त ब्रजवासी स्त्री पुरुष सभी देवता हैं। सभी यदुवंशी पृथ्वी पर दैत्यों के अत्याचार बढ़ने के कारण से उसे दूर करने की तैयारी में लगे हुए हैं। हे कंस महाराज, जो गुण रहस्य था वह सत्य मैंने तुम्हें बता दिया। अब जो करना है तुम करो, आगे आपकी इच्छा। ऐसा कर नारद जी के जाने के पश्चात कंस ने पुनः बालक को मंगवाकर मार दिया और वसुदेव और देवकी को देवता जान करके जेल में डाल दिया। उनको डाल दिया जेल में। देवकी वसुदेवम च, बेड़ियों से जड़ करके जेल में डाल दिया। प्रत्येक पुत्र को विष्णु समझकर मारने लगा। ये मेरा अत्याचारी है, छोड़ेंगे नहीं। शास्त्र कहते हैं कि प्राणों का भय और लोभी राजा अपने मार्ग का कंटक समझकर अपने माता पिता और मित्रों की हत्या कर देता है। कंस यह जानकर के पूर्व जन्म में मैं काल नेमी था और विष्णु के हाथों मारा गया था, ऐसा सोच करके यादवों से बैर ठान लिया था। अपने पिता उग्रसेन को यदुवंशी अंधक और भोज वंशियों के राजा थे, बंदी बना करके जेल में डालकर स्वर्ण सिंहासन पर बैठ गया। भगवान की करुणा, इतना बड़ा अत्याचारी आज लीलाओं का वंश देखिए आगे क्या दिख रहा है। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में सींचने में संघर्ष महाबली होने से ये भगवान की करुणा प्राप्त होती है। देवकी के 6 पुत्रों को
मार दिया। 7वें में जब बलराम जी गर्भ में आए तब भगवान ने अपनी योग माया से उस गर्भ को माता रोड़ी के गर्भ में स्थापित कर दिया। योग माया ने ऐसा ही किया। भगवान ने योग माया को जब मैं देवकी के गर्भ में आऊंगा, अपने पिता से कहते हैं वसुदेव से, तुम सब यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होना। लोग कलयुग में अनेक नामों से पूजा करेंगे, प्रभु जी आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं आकाशवाणी मन में ऐसा भाव होता है, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचने में संघर्ष महाबली होने से बलराम और संसार को आनंदित करने के कारण राम इसका नाम हुआ। हे राजन, यही कारण था कि बलराम की गिनती रोहिणी और यशोदा दोनों के पुत्र के रूप में हुई है। अब वसुदेव जी डर रहे हैं, क्या होगा। भगवान का चिंतन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वसुदेव जी ने उस अद्भुत भगवान के प्राकट को चिंतन कर रहे हैं कि भगवान का जन्म कब होगा, किस समय होगा, भगवान की लीला का दृश्य कब प्राप्त होगा। आज यह लीला को देख करके वसुदेव और देव की चिंतित में पड़े हुए हैं कि ऐसे कौन सी हमने दशा किया, कौन सा कारण आज मेरे जीवन में है हुआ कि आज ऐसी दशा हमें भोगनी पड़ रही है। लेकिन यह कारण है कि भगवान की जब कृपा होती है, वह भगवान जो स्वयं आपके गर्भ में आकर के सत्य मार्ग पर आपके जीवन को प्राप्त कराते हैं। जब जब कोई ऐसी घटना होने वाली होगी, सत्य मार्ग पर प्राप्त करना होगा, भगवान किसी न किसी रूप में आपके गर्भ में आकर के आपके घर को उतारे। भगवान की करुणा आज देखिए कितनी बड़ी है। आज कितना बड़ा करुणा बिंदु भगवान को प्राप्त हो रहा है। भगवान कंस के कारागार में भगवान का प्राकट्य हो रहा है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्। हे भगवान, आप सत्य संकल्प हैं, आप ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सारे देवता प्रार्थना करने लगे, आप सृष्टि स्थिति प्रलय में विद्यमान रहते हैं, आप प्रलय को पूर्ण करते हैं प्रभु। आप देते हैं, आप लेते भी हैं, आप कृपा करके आप अंतर्यामी हैं, आप सत्य में हैं। हम आपके चरणों में आश्रय लेते हैं। आप शीघ्र ही धराधाम पर आकर के संसार का कल्याण कीजिए, ऐसा देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तदंतर भगवान चतुर्भुज अलौकिक रूप में कारागार में प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हो गए और वैसे ही वसुदेव और देवकी जो है चिंतित करने लगे, कहीं ऐसा न हो कि इनका भी जो है स्थिति प्रलय हो जाए। भगवान कहते हैं काम करो। प्रभु जी वसुदेव जी ने उस अद्भुत स्वरूप को, बालक को, जिसके नेत्र कमल के समान और सुंदर विशाल है, 4 सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा और कमल लिए, वक्षस्त्र पर श्री वस्त्र चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि है। देख करके वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला शरीर है, उनके ऊपर पीतांबर फहरा रहे हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव कहने लगे, परम ज्योति अद्वैत अभिकारी, निर्गुण ब्रह्म त्रिगुण तनधारी। देवकी की आंखों में अश्रुधारा बहती हुई कहने लगे, हे प्रभु मुझे भय है कि दुष्ट कंस कहीं आपको भी ना मार दे या मरवा दे। आप स्वयं भुज भगवान सुतमा नाम के प्रजापति और आप प्रश्न नाम की पत्नी थी। उस समय आपने 12,000 वर्ष तपस्या करके वरदान में मुझ जैसे के पुत्र मांगा था। तब मैं कहा था आप सरी से खो चहु कह जाई, नृप तब तयन
होब में आई। तब मैं कृष्ण गर्भ के नाम से अवतार लिया था। दूसरे जन्म में आप कश्यप ऋषि और ये अदिति थी। तब मैंने आमन उपेंद्र नाम से अवतार लिया था। माँ, हे माता संसार, इस समय ये वसुदेव और आप देव के रूप में हैं। आप में कृष्ण रूप में जन्मा हूँ। चतुर्भुज रूप इसलिए दिखाया है जिससे आपको विश्वास हो जाए। माँ देवकी बोली, आप इस चतुर्भुज रूप को त्याग करके शिशु बनकर आपकी लीलाओं का दर्शन करना चाहती हूँ मैं प्रभु। माता पुनि बोली, असोमति डोली अतजहुतात यह रूपम। भगवान ने वसुदेव जी से कहा, आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दो और वहां से यशोदा मैया के पास मेरी योग माया रूपी कन्या को ले आओ और उसे मत बताना कि भगवान के इतना कहते ही योग माया सारे कारागार खुल गए, सारे कारागार बंदी खुल गए। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। जैसे भगवान का जन्म होता है, भगवान के जन्म होते ही भगवान ने कहा, जैसे जन्म हुआ वैसे भगवान के इतना कहते योग माया ने कारागार के फाटक खुल गए। देखिए, पापियों के ग्रंथि खुल गई, सारी ग्रंथियां खुलने लगी। ये क्या है? भगवान जब कृपा करता है तो अपने आप करुणा में बिंदु प्राप्त होता है। पहलेदार जो थे ना, वो सो गए। नगर वासियों की प्रांगण निद्रा में को सुला दिया। जितने भी रास्ते में थे पहरेदार, जो आसपास के थे, सभी सो गए। वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर चले। कृष्ण का रंग क्या बात है। जब वसुदेव जी लाला को लेकर के चले और जब जमुना के तट पर पहुंचे तो क्या रस प्राप्त हो रहा है। जब भगवान का जो रूप था सांवला था, आकाश में मेघ भी सांवले रात की काली शेषनाग का फल को लाला के ऊपर फल का छाता बनाकर चल रहे थे। जब बारिश हुई तो स्वयं शेषनाग जो छतरी के रूप में आ गया, वो भी काली, और यमुना जी का जल भी काला था। उसी समय यमुना में वर्षा से बाढ़ आ गई, बूंदें पड़ रही थी, बिजली चमक रही थी, जंगली जीवों की भयानक आवाजें आ रही थी। कैसे पहुंचो नंद के द्वार, वसुदेव जी चिंतन कर रहे थे। नंद के यहाँ हमारे लाला को कैसे पहुंचाया जाए। यमुना बैरिन भई, आज यमुना मैया स्वयं भगवान के चरणों को पाने के लिए छल पड़ रही है। जमुना का जल उछल रहा है।